नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। आइए मैं आपको कोचाधामन के विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब से मिलाने जा रही हूँ और जानते हैं कि आत्मनिर्भर किशनगंज, आत्मनिर्भर सीमांचल कैसे बनेगा। नमस्कार विधायक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। 4G विधायक के नाम से आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ऑलमोस्ट 2 बार आप विधायक रह चुके हैं कोचाधामन के बारे में। ऐसा क्यों, जो 4G विधायक आपको क्यों मिला है नाम? ये तो जनता का प्यार है और जनता के द्वारा ये नाम दिया गया कि 4G नेटवर्क सबसे ज़्यादा जल्दी तुरंत काम करता है। और इससे पहले जो होते थे कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव MLA MPs जो चुनाव जीतने के बाद पब्लिक से उसका जो है रिलेशन, पब्लिक से उनकी दूरी रहती थी सिर्फ इलेक्शन तक। लेकिन मैंने चुनाव जीतने के बाद पब्लिक और रिप्रेजेंटेटिव के बीच की दूरी जो थी उसको कम करने की कोशिश की है। चाहे फ़ोन से भी हो, चाहे कोई भी गरीब हो, अमीर हो, किसी दुख में हो, पीड़ा में हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई मर गया हो, कि शादी ब्याह हो, कहीं से भी मुझे लोग आवाज़ देते हैं। मैं अपना ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि उस जगह पहुँचकर उनकी हौसला अफजाई करूँ या उसको सांत्वना दूँ। मुजाहिद साहब, मुझे जानना है कि आप राजनीति का शुरुआत आपने कब से किया था? राजनीति से मुझे पहले कोई लगाव नहीं था। 2010 तक मैं एक टीचर था और 2010 में जो मरहूम पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन साहब, उनकी सरपरस्ती में हम लोग जनता दल यूनाइटेड माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से जुड़े। और उसके बाद 2010 के चुनाव में मुझे कोचाधामन असेंबली से टिकट मिला और चुनाव में के मैदान में हम लोग उतरे। और उस वक्त मैं नया था और वक्त भी कम मिला और हम लोग चुनाव हार गए कुछ वोटों से। फिर उसी टर्म में जब उपचुनाव हुआ 2014 पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ, तो उस चुनाव में मैं कोचाधामन से पहली बार MLA बना। फिर 2015 में फिर मैं दोबारा कोचाधामन असेंबली हल्का से MLA बना। शिक्षक थे आप? जी जी। और राजनीति दोनों अलग चीज़ होता है। जी जी। तो राजनीति का मतलब कैसे इन्फ्लुएंस हुए कि आपको शिक्षक हैं और अभी भी आप मास्टर मुजाहिद के नाम से फेमस है? तो जी। क्या, कैसे आप राजनीति में आए, एक नेता बन गए? जी, मैं बताया मैडम कि मैं पहले राजनीति से मेरा कोई लगाव नहीं था। और इंसान स्कूल किशनगंज ज़िले का उस वक्त बिहार हिंदुस्तान का मशहूर व मारूफ स्कूल था। मैं वहाँ से 1985 में मैट्रिक पास किया और उस वक्त पूर्णिया ज़िला था, 4 ज़िले मिला के उसका टॉपर था। फिर मैं बिहार का उस वक्त का सबसे जो मशहूर कॉलेज जो है पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं से ISC किया। फिर पटना कॉलेज से BA किया। इसी दरमियान एक घटना घटी पोठिया में, जो बाढ़ पीड़ित थे। किशनगंज ज़िले का एक ब्लॉक प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ पर पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गए। तो हम स्टूडेंट्स ने पटना कॉलेज से लेकर डाक बंगला चौराहे तक इस घटना के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन किया और वहाँ पर डाक बंगला चौराहे को जाम कर दिया गया था। उस वक्त लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे। फिर कुछ लोगों को, जो प्रशासन के लोग, हम लोगों को लेके वहाँ बातचीत कराए और उसके बाद जो है वहीं से मुझे लगा कि मैं एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जनता को ज़्यादा डिलीवर कर सकता हूँ। वहीं से मेरा माइंडसेट बदला और मेरा झुकाव थोड़ा थोड़ा राजनीति की तरफ। ऑलमोस्ट 15 साल मतलब हो गए आपकी पार्टी के। और जब बात आती है विकास की तो सीमांचल काफ़ी पीछे है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। ये कहने को है पीछे, लेकिन ये तो 73 सालों में इसको पीछे रखा गया। लेकिन 15 सालों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सीमांचल का जो असल विकास इन 15 सालों में हुआ है। और आप देखे होंगे कि किशनगंज ज़िला जहाँ पर आज एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा था, लेकिन अब वो पिछड़ा नहीं है।
1000 करोड़ से बिहार सरकार ने डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज मुख्यमंत्री की सोच के बिना पर यहाँ खड़ा कर दिया। एएमयू के लिए ज़मीन दी गई, अभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा, पॉलिटेक्निक जो है, आपको नर्सिंग कॉलेज, लड़कियों के लिए आईटीआई, सभी पंचायतों में हाई स्कूल्स हो गए। तो और अभी सबसे बड़ा तोहफा हमारे वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जो है माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटी जो है अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के मुजाबारी डेरामारी में बनना है, उसको कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। सिर्फ 53 करोड़ 3,35,000 से बिल्डिंग बनना है, 560 बेड की बिल्डिंग है, और उसमें हर साल 100 स्टूडेंट, जिसमें 50 लड़के 50 लड़कियों का पूरे ज़िले से माइनॉरिटीज़ मीन्स यहाँ पर मुस्लिम कि उन्हीं की आबादी है का दाखला होगा, और उसका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक पूरी पढ़ाई, कपड़े, दवाई, ट्यूशन, कोचिंग, बहुत हाई स्टैंडर्ड की पढ़ाई होगी। तो हमारे गरीब बच्चे जो अपनी आमदनी के कारण, गरीबी के कारण अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, तो इस स्कूल के खुल जाने से एक बहुत बड़ा तोहफा। तो इतना सारा काम नीतीश कुमार जी पिछले 15 सालों में किशनगंज ज़िले के लिए किए हैं, और यही वजह है कि आज किशनगंज ज़िला पहले देश का और पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा ज़िला था एजुकेशन में। हाँ, और अब नीतीश जी आगे के लिए भी किशनगंज जिले सीमांचल के लिए एक सवाल मेरा है कि विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, तो इस बार किशनगंज में कितने सीट आप लोग ला रहे हैं? सभी सीट हम लोग जीतेंगे। एनडीए जितने सीटों पर लड़ेगी, हम लोगों को उम्मीद है जनता विकास के नाम पर। आज पहले 4 घंटे भी बिजली नहीं रहती थी, आज से 15 साल पहले 23 घंटे 24 घंटे बिजली मिलती है। हर गांव में, हर टोले में, हर घर में बिजली है। और जो है यहाँ इंडस्ट्रियल फीडर भी बन गया, जो पोठिया में, जहाँ इंडस्ट्रीज, टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को उससे बिजली दी जाती है। अब हम लोग खेतों में बिजली पहुँचा रहे हैं, और आने वाले दिनों में सरकार ने एक रोड मैप बनाया है कि हम अगले 5 सालों में पूरे सीमांचल में, बिहार में, किशनगंज में इंडस्ट्रीज़ का जाल बिछाएंगे, तो ताकि हमारे जो नौजवान हैं रोजगार के लिए जो बाहर जाना पड़ता है, तो उसको बाहर नहीं जाना पड़ा। जब बिहार में आपने की गठबंधन की बात की, एनडीए से गठबंधन है, और जहां तक किशनगंज की सीट भारतीय जनता पार्टी की होती है, तो क्या लोगों को विकास देख के वोट देना चाहिए? निश्चित रूप से विकास ही को ही देख के वोट देना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में लोगों ने विकास के नाम पर जो है अरविंद केजरीवाल को रिटर्न बैक किया। इसलिए बिहार में भी नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, 12.5 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर, तो निश्चित रूप से जनता इसको जो है रिटर्न बैक करेगी 2020 के चुनाव में। पूरा पूर्वानुमान है, सारा एनालिसिस है, जो एग्जिट पोल आंतरिक सर्वेक्षण है, सभी का ये कहना है कि नीतीश कुमार फिर और मजबूती से 2020 में लौटेंगे। जी, इस बार अगर आप जीतते होप सो, तो क्या आपको मंत्रिमंडल मिलेगा? वो मेरे लिए कोई प्राथमिकता मंत्रिमंडल नहीं है। मैं जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है, और जनता को विकास तो ज़्यादा मिलेगा अगर आपके कोई मंत्री लेके आते हैं, तो किशनगंज को बहुत कुछ विकास की ज़रूरत है अभी। न बिना मंत्री के भी विकास हो सकता है। मेरी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है, इच्छा नहीं है कि मंत्री ही नहीं बनूं। हमें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसको स्वीकार करूंगा, और हम लोग लोगों के लिए काम करने के लिए आए हैं, कोई हुकूमत करने के लिए नहीं। एज ए खादिम काम को हम लोग इबादत समझते हैं, मेरे नेता भी और मैं भी। और इसीलिए किशनगंज में जो परसेप्शन था पब्लिक और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच की जो दूरी थी, पिछले 6 सालों में मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है। अब जनता इस पर का वक्त है कि जनता को विकास चाहिए। अगर मैं काम किया हूँ, जनता के प्रति जवाबदेह हूँ,
तो निश्चित रूप से जनता जो है इसका इनाम देगी। जैसे कि ये 5 साल से कई पार्टियां यहाँ पे जन्म ली चुकी है। मैं स्पेशली नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट लोग जात पे धर्म पे वोट मांग रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं कि क्योंकि किशनगंज एक अल्पसंख्यक मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जगह है, तो क्या वोट बंटने से समीकरण खराब होगा एनडीए का? ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 2015 के चुनाव में आप जिनकी बात कर रहे हैं, AIMIM जो हैदराबाद की पार्टी है जी, और 2015 के चुनाव में मेरे जो मुकाबले में जो बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब ही थे, और ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी पूरी टीम के साथ 22 दिन तक मेरे असेंबली कंस्टिट्यूंसी में कैंपेन किए हुए थे। यहीं किशनगंज में चंचल पैलेस होटल को बुक करके उनके सातों MLA प्लस जो उनके एक्स मेयर हैदराबाद माजिद खान और जो औरतों लड़कियों की टीम, तो पूरी कोशिश मैं किए कि इसको जो है आप एक धार्मिक बनाया जाए उसको, लेकिन कोचाधामन की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। क्या उम्मीद है कि चारों विधानसभा एनडीए की गठबंधन को मिलेगी? जिस तरह से हम लोग काम किए, हमारे नेता नीतीश कुमार काम किए और हर क्षेत्र में किए हैं, चाहे एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, चाहे जो है और दूसरे सेक्टर्स में हो, बिजली में हो, खासकर बिजली में, तो निश्चित रूप से जनता देख रही है। आज से पहले लोग ट्रांसफार्मर जल जाता था, उसको जो है ख़रीद के लाना पड़ता था, लोगों को डेली 10 रुपये दे के मोबाइल चार्ज करना पड़ रहा था। तो जनता देख रही है, वो नहीं चाह रही है कि फिर वही दिन बिहार में लौटे। और आज कानून का राज है और हर चीज़ पर नीतीश जी ने काम किया। एक गरीब के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, या महिलाओं के लिए 35% सीट सारी नौकरियों में आरक्षित कर दिया, और जो लोकल बॉडीज में उसमें 50% सीटें, और जो महिलाओं के लिए बालिका उत्थान योजना, कोई लड़की पैदा होती है उस टाइम से लेके उसके ग्रेजुएशन तक उसको 25,000, 10,000, 2,000 टीकाकरण किए, फिर 1,000। तो इस तरह से लड़कियों के लिए, औरतों पर काम कर रहे हैं। तो जो 50% आबादी महिलाओं की है, तो वो ज़रूर इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। आज हम लोग उर्दू मिडिल स्कूल में किसी चीज़ का शिलान्यास है, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। जी, ये अंजुमन इस्लामिया वक्फ नंबर 1257, इसका कम्युनिटी हॉल है। हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार और हमारे जो बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब भी बैठे हुए हैं। इन लोगों ने किशनगंज ज़िले में एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग 10 करोड़ की लागत से इसका शिलान्यास हो रहा है। इस बिल्डिंग के बन जाने से यहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ या और दूसरे कम्युनिटीज़ के लोगों को शादी ब्याह किसी भी फंक्शन के आयोजन में, और इस पर कोचिंग वगैरह, माइनॉरिटीज़ का जो कोचिंग वगैरह पहले दूसरी जगह चलता था, और कोई अगर हमारे भाई जो है बाहर से आए हैं, वो यहाँ रात हो गया उसमें वो ठहर भी सकते हैं। तो इस तरह से ये किशनगंज ज़िले के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। फिर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो है, जिनका कैबिनेट से स्वीकृति हो गई है, और एक प्रोजेक्ट कोचाधामन विधानसभा के डेरा मारी मौजाबाड़ी में, वो भी कैबिनेट में जा रहा है, जिसमें जो एक लाइब्रेरी और एक मार्केटिंग कम्प्लेक्स का निर्माण होना है, ताकि लाइब्रेरी से लोग जो है अपना फ़ायदा उठाएंगे, और जो मार्केटिंग कम्प्लेक्स बनाकर हम लोग जो बेरोज़गार जो माइनॉरिटीज़ के हमारे नौजवान हैं, उनको हम लोग रोज़गार उपलब्ध कराएंगे। कि जिस तरह से हमने देखा कि वैश्विक महामारी कोरोना में मज़दूरों का क्या हाल हुआ, क्योंकि बिहार में रोज़गार की कमी है, और ख़ास तौर पे अगर सीमांचल की बात करेंगे तो काफ़ी मज़दूरें हैं जो दिल्ली बॉम्बे में काम करते हैं। तो आपकी जो सरकार आएगी, होप सो आएगी, तो मज़दूरों के लिए या फिर रोज़गार के लिए क्या आपका योजना रहेगा? बिहार में कानून का राज है, सब सड़कें बन गई, बिजली 24 घंटे है। तो अब जो नेक्स्ट काम जो हमारे वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सोचा है कि नौजवानों को अगले 5 साल में रोज़गार उपलब्ध कराना, और जो है हर खेत में पानी पहुंचाना, ये 2 काम। क्योंकि बिहार की इकोनॉमी टोटली एग्रीकल्चर पर ही अभी बेस्ड है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, जब हर खेत में पानी पहुंच जाएगा
और जो उसके लिए बिहार सरकार ने बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 में संशोधन किया है। उसके लिए उद्योग लगाने के लिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको प्रोत्साहित कर रही है। उसको ज़मीन कम दर पर, बिजली कम दर पर और दूसरी छूट दे रही है, ताकि अगले 5 सालों में सीमांचल किशनगंज सहित पूरे बिहार में एक इंडस्ट्रीज का जाल बिछे। इसमें काम भी हमारे नेता नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है, इसलिए बदलाव भी हुआ। और अभी हमारे यहाँ किशनगंज में अभी 50 लाख रुपए का एक फंड दिया गया, जिसमें 5 ग्रुप बना के, इंडस्ट्रियल ग्रुप बना के उन लोगों को छोटा मोटा उद्योग स्थापित करने के लिए उसको जो है अभी स्वीकृति दे रही है डीएम साहब के अध्यक्षता में, जो उद्योग विभाग किशनगंज है और जो डायरेक्टर जो है इंडस्ट्रीज है। तो इन सब के पास ये काम की शुरुआत हो गई है और अगला फोकस हमारे वजीर आला का रोजगार ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शुक्रिया कीमती वक्त शुक्रिया दिए। शुक्रिया। और उम्मीद है कि आत्मनिर्भर बिहार बनेगा और जैसे ही आत्मनिर्भर सीमांचल भी बनेगा इंशाअल्लाह।